एपिसोड की शुरुआत 10 साल बाद से होती है, जहां सियोंग यानी असली त्योंग एक होटल में जॉब इंटरव्यू देने आया था। उसका रेज्यूमे तो काफी इम्प्रेसिव था, पर इंटरव्यूअर कहता है कि तुम तो कभी अब्रॉड नहीं गए, तो तुम्हें तो सिर्फ इंग्लिश ही पता होगा। फिर फ्रेंच में कहता है कि आज के समय में दूसरे लैंग्वेजेस जानना बहुत जरूरी हो गया है। और उसके बाद सारे इंटरव्यूअर्स हंसते हैं, ये सोचकर कि सियोंग को तो कुछ समझ नहीं आएगा। पर सियोंग एकदम फ्लुएंट फ्रेंच में रिप्लाई करता है, जिससे सब लोग हैरान रह जाते हैं। सियोंग इंटरव्यू देकर निकलता है तो हमें एक स्क्रीन पे योजिन दिखाई देती है। योजिन ने एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कंपनी शुरू किया था, जिससे वो काफी सक्सेसफुल हो गई थी। योजिन को हम पार्क से बातें करते भी देखते हैं और पता चलता है कि पार्क एक एंटरटेनमेंट कंपनी चला रहा था। दूसरी तरफ हम जूही को देखते हैं, जो अब एक जर्नलिस्ट थी और आर्टिकल्स लिखा करती थी। वो अपने कलीग से एमिकस के बारे में बात कर रही थी। असल में एमिकस की पार्टीज में इलीगल गैम्बलिंग होता था। जूही ये बात जानती थी और इसलिए वो अंडरकवर जाकर प्रूफ कलेक्ट करना चाहती थी। जूही की एक कलीग जिसका नाम यांग था, उसे बताती है कि ह्वेंग त्योंग वापस कोरिया आ चुका है 10 साल बाद, और ऐसा रूमर है कि स्टेट्स में उसने योजिन से एंगेजमेंट कर लिया है। जूही ये सुनकर कुछ सोचती है, फिर कहती है कि अभी हमें एमिकस पे ध्यान देना चाहिए। अगले सीन में हम एमिकस को देखते हैं, जहाँ बहुत जोरों शोरों से पार्टी चल रही थी। जूही वहीं अंडरकवर थी वेट्रेस बनकर। सियोंग भी उसी पार्टी के लिए सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था। वहाँ वो लड़का भी आया था जिसने सियोंग का इंटरव्यू लिया था। इसका नाम सियोंगवोन था। जुनते भी इसके साथ आया था। जुनते अब दोशिन ग्रुप के एक कंपनी दोशिन हाईटेक का हेड बन चुका था। वो सियोंगवोन से सियोंग के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि वो मेरे होटल में इंटरव्यू देने आया था, पर मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो तो मेरे से भी अच्छा फ्रेंच बोल रहा था। ऐसा र्यूमर था कि जुनते त्योंग को हटाकर दोशिन ग्रुप को टेक ओवर कर सकता है। तो सियोंगवोन जुनते से पूछता है कि वो तो बहुत बिजी आदमी है, तो इस पार्टी में क्या कर रहा है। जुनते कहता है कि वो किसी को ढूंढ रहा है। तभी पार्टी में त्योंग की एंट्री होती है। वो पहले से बिल्कुल बदल चुका था और अब एक प्लेबॉय की तरह रहता था। लग ही नहीं रहा था कि ये वही असली सियोंग है। योजिन को पता चलता है कि त्योंग पार्टी में है, तो वो भी आती है और देखती है कि त्योंग किसी रैंडम लड़की से फ्लर्ट कर रहा था और उसे किस करने वाला था। योजिन उसे खींच के रोक देती है। त्योंग और योजिन के बाद से ये कंफर्म हो जाता है कि दोनों ने एंगेजमेंट कर लिया है। फिर हम जूही को देखते हैं, जो अपनी कलीग यांग के साथ ढूंढ रही थी कि गैम्बलिंग किधर हो रहा है। जूही को ध्यान आता है कि एमिकस में लोग बोर्ड गेम्स खेलकर गैम्बलिंग करते हैं। वो ड्रिंक्स देने के बहाने से वहां जाती है जहां सब गैम्बलिंग कर रहे थे। जूही अपने साथ एक स्पाई कैमरा लेकर आई थी, जिसमें वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। वहाँ हर टेबल पे करीब 1 बिलियन वोन का गेम चल रहा था। तभी वहाँ जुनते भी खेलने पहुँचता है। उसे देखकर जूही वहाँ से निकल जाती है ताकि वो उसे पहचान न ले। बाहर निकलने पे वो देखती है कि यांग पकड़ी जा चुकी है और गार्ड्स उसे बाहर ले जा रहे हैं। वो जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगती है तो सामने से योजिन को आता देखती है और दूसरी तरफ से पार्क भी आ रहा था। दोनों ही उसे पहचान लेते, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किधर जाए। तभी कोई उसे हट के अंदर खींच लेता है। वो त्योंग ही था। जूही उसे देखकर बहुत हैरान होती है। त्योंग कहता है, मैंने सुना है कि तुम बहुत समय से मुझे ढूंढ रही हो। अगर ये तुम्हारे डैड की डेथ से रिलेटेड है तो मैं बता दूं कि मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा। उन्हें मारकर मुझे मिलेगा क्या? जूही उसकी बात से कन्विंस नहीं होती। फिर सियोंग भी वहाँ पे आ जाता है और त्योंग को देखकर बहुत हैरान होता है। त्योंग पूछता है, तुम दोनों अब भी डेट कर रहे हो क्या? तो सियोंग कहता है हाँ, पर त्योंग जूही का चेहरा देखकर समझ जाता है कि सियोंग झूठ बोल रहा है। वो लोग फिर हट से बाहर आते हैं। तभी योजिन और पार्क गार्ड्स के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं और जूही और सियोंग को पार्टी के बाहर फेंकवा देते हैं। बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं और योजिन जूही का स्पाई कैमरा देख लेती है और पार्क वो कैमरा तोड़ भी देता है। जुनते सियोंग को सबक सिखाने के लिए उसे थप्पड़ मारने आगे बढ़ता है, तो त्योंग उसकी जगह आ जाता है और सबको फिर किसी तरह समझाकर सिचुएशन शांत करता है। त्योंग योजिन के साथ कार में निकलता है। दोनों के बाद से ये पता चलता है कि योजिन ने त्योंग की हेल्प की थी पैसों से और बदले में उसका गोल्डन स्पून अपने पास रखा हुआ था। योजिन कहती है कि अगर तुम्हें इसी तरह से लाइफ बर्बाद करनी है तो तुम सियोंग ही बन जाओ। तो त्योंग कहता है कि वो कभी वैसा नहीं करेगा। भले ही अब वो दोशिन का सक्सेसर नहीं है, पर कम से कम वो गरीब तो नहीं।
योजिन फिर हॉर्न बजाकर इशारा करती है और कुछ लोग आकर जबरदस्ती त्योंग को ले जाने लगते हैं। ये लोग असल में उसके डैड के कहने पे आए थे और उनके पास लेकर जाते हैं। त्योंग के डैड उससे पूछते हैं कि वो वापस क्यों आ गया, तो वो कहता है कि वो बहुत बोर हो गया था इसलिए वापस आया। प्रेसिडेंट हुएंग कहते हैं कि मैंने तुम्हें ओवर एस्टिमेट किया, तुम उस लायक नहीं और यहाँ से तुम चले जाओ। त्योंग कहता है कि उसे कुछ बातें कहनी है और वो कहकर ही वापस जाएगा। दूसरी तरफ हम जूही को देखते हैं जो अपने डैड के डेथ के डॉक्यूमेंट्स निकालकर देख रही थी। उसे अब भी कुछ लोगों पे शक था कि वो लोग सच नहीं बता रहे हैं। उसमें से पहला था जिसने इन्वेस्टिगेशन लीड किया था। उसने फिर रिजाइन करके दोशिन सिक्योरिटी ज्वाइन कर लिया था और करंटली वो 7 बिलियन वोन की कंपनी चला रहा था। दूसरा था मेडिकल एग्जामिनर। वो रिजाइन करके दोशिन मेडिकल फाउंडेशन का डायरेक्टर बन गया था और करंटली वो 10 बिलियन वोन की नर्सिंग होम चला रहा था। तीसरी थी मिस किम, उसकी हाउसकीपर। वो दोशिन रिसोर्ट ज्वाइन करने वाली थी पर उससे पहले उसका एक्सीडेंट हो गया। तीनों ही लोग दोशिन से कनेक्टेड थे पर एविडेंस के लिए इतना काफी नहीं था। अगली सीन में हम स्योंगजंग को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ था। दोनों के बाद से ये पता चलता है कि स्योंगजंग ने जूही से ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि उससे उसका 500 मिलियन वोन खो गया था और इस वजह से वो बहुत गिल्ट में था। उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें एलेक्स पू का ऑफर रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। स्योंगजंग याद करता है कि जब 10 साल पहले वो एलेक्स पू से मिलने गया था तो उसने उससे 500 मिलियन वोन उधार मांगा था ताकि वो जूही को लौटा सके। एलेक्स पू ने पैसे तो नहीं दिए थे पर बदले में जॉब ऑफर किया था और कहा था कि अगर वो उसके अंडर बस 10 साल काम करे तो वो उसे 500 मिलियन से भी ज्यादा दिला सकते हैं। पर स्योंगजंग ने उस समय ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। अब इधर प्रेजेंट में स्योंगजंग एक जॉब इंटरव्यू देकर निकल रहा था और मन में सोच रहा था कि उसे एलेक्स पू का ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। तभी उसे किसी का कॉल आता है और कोई उसे त्योंग के बारे में कुछ बताता है। फोन कॉल के बाद स्योंग उसी रोड पे जाता है जहाँ त्योंग बेंच पे सो रहा था। स्योंगजंग उसे बेंच से गिरा के उठाता है और त्योंग स्योंगजंग को वहाँ देखकर खुश हो जाता है। त्योंग स्योंगजंग के साथ रेस्टोरेंट जाता है ये कहकर कि उसके डैड ने उसका क्रेडिट कार्ड ले लिया है तो उसके पास कुछ भी पैसे नहीं है। त्योंग पूरा टाइम एरोगेंट वे में ही बिहेव कर रहा था। अगले सीन में हम त्योंग की स्टेप मॉम को देखते हैं जो एक पियानिस्ट थी और लोगों के सामने परफॉर्म कर रही थी। जुनते भी वहाँ था। उसी समय किसी का उसे मैसेज आता है जिसमें त्योंग और स्योंगजंग के साथ की पिक्चर थी। परफॉर्मेंस के बाद दोनों बात करके खुश हो रहे थे कि त्योंग का तो अब कुछ नहीं हो सकता, वो पूरी तरह से होपलेस हो चुका है। वो लोग बहुत श्योर थे कि आने वाले बोर्ड मीटिंग में जुनते को दोशिन का सक्सेसर बना दिया जाएगा। दूसरी तरफ हम त्योंग को देखते हैं जो एकदम ड्रंक हालत में एक होटल पहुंचता है और उसके साथ एक लड़की भी थी। होटल के बाहर एक रिपोर्टर था जो उसकी फोटोज खींचता हुआ उसके साथ साथ ऊपर तक चला जाता है। त्योंग रिपोर्टर को देखता है तो उसे दिखाने के लिए उस लड़की को वहीं पे किस करने लगता है। फिर दोनों एक रूम में चले जाते हैं। अंदर त्योंग यानी असली स्योंगजंग का दोस्त डोंगक्योंग कुछ और लोगों के साथ था और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मुनकी था। पता चलता है कि त्योंग ने एक कंपनी बनाया हुआ था। वो डोंगक्योंग और बाकी लोगों के साथ उसे बेचने का प्लान कर रहा था और वो लोग जुनते के अगेंस्ट कुछ एविडेंस भी ढूंढ रहे थे। अब ये तो क्लियर हो गया था कि त्योंग का बिहेवियर जो बाकी लोगों के सामने था वो बस एक फसाड था। वो बस नाटक कर रहा था ताकि जुनते उसे अपना थ्रेट न समझे। मीटिंग के बाद त्योंग रूम से निकल जाता है तो मुनकी फिर सबको बताता है कि वो लोग जब स्टेट्स गए थे तो त्योंग जिधर भी जाता था उधर कार एक्सीडेंट्स हो जाते थे। लोगों ने इसे गोली भी मारने की कोशिश की थी। सब कुछ जुनते की वजह से ही था और ये एक चमत्कार है कि वो अब तक जिंदा है। इधर हम त्योंग को देखते हैं जिसके शरीर में बहुत से चोट के निशान थे। वो याद करता है जब वो बहुत बुरी तरह इंजर्ड होकर हॉस्पिटल में पड़ा था तब उसने अपना गोल्डन स्पून योजिन को देकर बदले में हेल्प मांगा था। दूसरी तरफ स्योंगजंग के पेरेंट्स की सिचुएशन अब पहले से बहुत बेटर हो चुकी थी। उनके पुराने लैंडलॉर्ड ने उन्हें बहुत सस्ते में घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ था। वो लोग खुश लग रहे थे।
सुनगा भी नौकरी कर रही थी और उन्हें पूरा विश्वास था कि सेयोंगचुंग को भी जल्द ही नौकरी मिल जाएगी। सेयोंगचुंग को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि सेयोंगवोन ने उसके और जूही के अगेंस्ट केस फाइल किया है, ये कहकर कि उन लोगों ने उनकी पार्टी में बिना किसी अथॉरिटी या परमिशन के घुस के रिकॉर्ड किया और इसके लिए 100 मिलियन वोन का कॉम्पेंसेशन भी मांगा था। ये जानकर सेयोंगचुंग बहुत परेशान होता है क्योंकि उतना फाइन देना उसके बस का था नहीं और इसलिए वो सेयोंगवोन के पास जाता है। सेयोंगवोन सबके सामने सेयोंगचुंग का तमाशा बना देता है और उसकी बहुत बेइज्जती करता है। सेयोंगचुंग बहुत ज्यादा इंसल्टेड फील कर रहा था, पर फिर भी वो रिक्वेस्ट करता है कि वो अपना केस वापस ले ले। सेयोंगवोन केस वापस ले लेता है, पर सेयोंगचुंग की वजह से नहीं बल्कि त्योंग के कारण। त्योंग ने सेयोंगचुंग को बचाने के लिए सेयोंगवोन की कंपनी के साथ एक डील फाइनल किया था। त्योंग जब घर जाता है तो योजिन उसका वेट कर रही थी। वो पूछती है कि उसने सेयोंगचुंग का हेल्प क्यों किया। योजिन को लग रहा था कि त्योंग के मन में अब भी जूही के लिए फीलिंग्स हैं। वो मना करता है तो भी वो नहीं मानती, तो उसे कन्विंस करने के लिए त्योंग उसे किस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में न्यूज में दिखाते हैं कि त्योंग एक एडिक्ट है और ड्रग्स यूज करता है। इस न्यूज के कारण दोशिन ग्रुप के स्टॉक प्राइस गिर जाते हैं। सेयोंगचुंग ये न्यूज देखकर खुश हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ योजिन ये न्यूज देखकर एकदम परेशान हो जाती है। न्यूज में दिखा रहे थे कि दोशिन ग्रुप के शेयर के दाम गिरते चले जा रहे थे। तभी हमें त्योंग दिखाया जाता है जो फोन पे किसी से कहता है कि अब खरीदना शुरू करो। इधर प्रेसिडेंट हुआंग गुस्से में थे और आगे क्या करना है वो सोच रहे थे। उनको यही लग रहा था कि जुनते ने त्योंग के अगेंस्ट न्यूज पब्लिश करवाया है। तभी उनका आदमी बताता है कि कोई बल्क में दोशिन हाईटेक के शेयर्स खरीद रहा है। दोशिन हाईटेक वही कंपनी है जो जुनते के अंडर है। प्रेसिडेंट हुआंग को त्योंग की बात याद आती है। उसने कहा था आप एक वीक रुकिए, आपको सब समझ आ जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। वो समझ जाते हैं कि ये सब त्योंग ने किया है और जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और अपने आदमी से कहते हैं कि किसी तरह की इमरजेंसी मीटिंग की जरूरत नहीं है। जूही को भी पता चलता है कि दोशिन के शेयर्स गिरने पे किसी ने 500 बिलियन वोन के शेयर्स खरीदे हैं दोशिन हाईटेक के। जूही को याद आता है कि एमिकस के पार्टी में उसने सुना था कि एक मोस्ट लैब नाम की कंपनी ने 500 बिलियन वोन में एग्जिट किया था। वो समझ जाती है कि मोस्ट लैब ने ही दोशिन के शेयर्स खरीदे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोशिन हाईटेक का बोर्ड मीटिंग प्रोग्रेस में है, जिसमें किसी ने ये सजेस्ट किया है कि सीईओ जुनते को डिसमिस कर दिया जाए। उसी समय त्योंग मुनकी के साथ ऑफिस पहुंचता है और अब वो अपने पुराने फॉर्म में आ चुका था और एकदम कॉन्फिडेंट लग रहा था। जब त्योंग कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर जाता है तो सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। त्योंग कुछ मटेरियल्स लेकर आया था जिससे ये प्रूव होता था कि जुनते ने पिछले 10 साल में 70 बिलियन वोन इलीगल मनी छुपाया हुआ था। त्योंग और भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स बताता है जिसमें जुनते ने फ्रॉड किया हुआ था। जुनते खड़ा होकर खुद को डिफेंड करता है और कहता है कि इस मीटिंग में सिर्फ डायरेक्टर्स को बोलने का हक है, जो त्योंग नहीं है। उस समय प्रेसिडेंट हुआंग की तरफ से एक डायरेक्टर त्योंग को इंट्रोड्यूस करता है एज अ सीईओ ऑफ मोस्ट लैब और त्योंग को दोशिन हाईटेक के सीईओ के लिए नॉमिनेट करता है। वहाँ बैठे सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं, इंक्लूडिंग जुनते। प्रेसिडेंट हुआंग कहते हैं कि मेरा बेटा होने से पहले त्योंग मोस्ट लैब का सीईओ है और इसलिए वो दोशिन हाईटेक का सीईओ बनने के लिए भी क्वालिफाइड है। जुनते एकदम गुस्से में त्योंग से कहता है कि तुम सीईओ बन भी गए तो बिना शेयर्स के ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। तो त्योंग कहता है तुमने सुना नहीं, मैंने मोस्ट लैब बेचकर उन सारे पैसों से दोशिन हाईटेक के शेयर्स खरीद लिए हैं। त्योंग जुनते से फिर कहता है कि मेरे डैड तो तुम्हें जेल नहीं भेजेंगे, पर मैं अपने डैड से अलग हूँ। फिर जुनते के कंधे पे हाथ रख के कहता है अंकल तुम तो अब फिनिश। जुनते गुस्से में बाहर निकलकर जूही को कॉल करता है और मिलने बुलाता है। त्योंग के डैड उससे बहुत खुश थे और उसकी तारीफ कर रहे थे। मुनकी से कहते हैं कि तुम्हें तो मुझे नौकरी से निकाल देना चाहिए, पर अब तुम मेरे लिए नहीं बल्कि त्योंग के लिए काम करते हो। ऑफिस के बाहर डोंगक्यूंग आकर त्योंग पे गुस्सा करता है। वो काफी दुखी था क्योंकि मोस्ट लैब उसका सपना था और उसने बहुत मेहनत किया था उसमें, पर त्योंग ने मोस्ट लैब का सिर्फ यूज किया था दोशिन में वापस आने के लिए। तभी जूही आती है भागती हुई और कहती है कि वो त्योंग की इंटरव्यू लेना चाहती है। असल में उसे जुनते ने बता दिया था कि त्योंग ने प्रेसिडेंट ना का मर्डर किया है। उनका ब्लड त्योंग के जैकेट पे मिला था।
इधर स्योंगचुंग अपनी पुरानी चीजों को देख रहा था तो उसे एक नोटबुक मिलता है जिसमें असली स्योंगचुंग ने गोल्डन स्पून और ग्रैनी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। ये भी लिखा था कि स्पून से 3 बार किसी के घर पे खाने पे पेरेंट्स स्विच कर जाते हैं और उसमें स्योंगचुंग और त्योंग का नाम भी लिखा हुआ था। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।